तेरापंथ हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऑडियो बुक के नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहें। ओम अरहम। तेरापंथ हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। यात्रा एक अकिंचन की, विकास के नए आयाम, अध्ययन का व्यापक क्षेत्र। 11 वर्षों के बाद हमने अपने आप ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया। संस्कृत, प्राकृत और दर्शन ये हमारे अध्ययन के प्रधान विषय थे। वर्तमान की समस्याओं से जुड़े हुए साहित्य को भी पढ़ने की रुचि जागृत हुई। जैन साहित्य से हटकर लौकिक साहित्य को पढ़ना शुरू किया। हमने पश्चिमी विचारकों के विचार पढ़े। स्वेट मॉडर्न की 2 पुस्तकें पढ़ी। उनमें एक पुस्तक का नाम था लोक व्यवहार। इन पुस्तकों ने हमें काफ़ी प्रभावित किया। व्यवहार कौशल के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट हुआ। सामाजिक जीवन में व्यवहार कौशल सर्वाधिक उपयोगी हैं। मृदुता, विनम्रता, सहिष्णुता और अनाग्रह यदि हमारे व्यवहार में नहीं है तो कोरा जीवन आकाश कुसुम बन जाएगा। कोलकाता में जापान की बमबारी हुई। तेरापंथी महासभा के पुस्तकालय की हजारों पुस्तकें गंगा शहर लाई गई। आचार्यवर का वहाँ चातुर्मास हुआ। मुझे संस्कृत और प्राकृत की बहुत पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिला। मैं मानता हूँ उस चातुर्मास में मेरे अध्ययन की नई दिशाएं उद्घाटित हुई। मैं सायकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात आचार्यवर को वंदना करने गया। पास में मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी बैठे थे। वंदना के अंतर उन्होंने पूछा, आजकल क्या कर रहा है? मैंने कहा, कर्म ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, तत्वार्थ सूत्र की टीका पढ़ रहा हूँ और भी कुछ नाम गिनाए। वे तत्काल आचार्य श्री की ओर मुड़े और बोले, महाराज, ये इतने ग्रंथ पढ़ रहा है, मूल धारणा में तो पक्का है ना? कोई खतरा तो नहीं है ना? आचार्यवर ने कहा, कोई खतरा नहीं है, सब ठीक है। विश्वास से विश्वास बढ़ता गया। गुरु जब इतना विश्वास करे तो शिष्य जी भरकर उस विश्वास की सुरक्षा का प्रयत्न करता है। मैंने इस सच्चाई को जीवन में अनेक बार साकार होते देखा। हिंदी लेखन। विक्रम संवत 2000 मेरे जीवन में नए उन्मेष का वर्ष था। 24वें वर्ष में प्रवेश के साथ साथ मुझे संस्कृत, प्राकृत और दर्शन शास्त्र के अनेक ग्रंथों के अध्ययन का सहज अवसर मिला। उसी वर्ष मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया। मैं संस्कृत से एक साथ हिंदी में आया, इसलिए उस समय की मेरी हिंदी संस्कृत निष्ठ ही रही। फिर भी हिंदी में लिखना मुझे अच्छा लगा। कुछ मुनियों का आग्रह था कि मैं 25 बोल की हिंदी में व्याख्या लिखूं। मेरे मन में संकोच था। हिंदी में मैंने कभी कुछ लिखा नहीं था। जो कुछ लिखना होता वह सारा संस्कृत में ही लिखता, कभी कभी प्राकृत में भी लिखता। यह दोनों पुरानी भाषाएं हैं। लोग इन्हें मातृभाषा कहते हैं। अतीत जीवित कैसे होगा? वह मृत ही होगा। जीवित केवल वर्तमान होता है। मैं भाषा के साथ साथ दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ। वह मेरा सर्वाधिक प्रिय विषय रहा। उसे मैंने अनेकांत के आलोक में पढ़ा। अनेकांत का विद्यार्थी किसी भी सर्वथा जीवित अथवा सर्वथा मृत कैसे मान सकता है? मैंने वर्तमान के साथ संपर्क स्थापित किया, पर अतीत के साथ स्थापित संपर्क को कभी कम नहीं किया। दोनों में संतुलन बना रहा। मैंने हिंदी की 25 बोल की व्याख्या लिखी और वह ग्रंथ जीव अजीव के नाम से प्रकाशित हुआ। यह मेरी पहली रचना थी हिंदी के क्षेत्र में और दर्शन के क्षेत्र में भी। प्रोफेसर हीरालाल रसिकलाल जी कापड़िया अहिंसा के बारे में एक ग्रंथ का संकलन कर रहे थे। उन्होंने आचार्य श्री के पास एक प्रस्ताव भेजा। आचार्य भिक्षु के अहिंसा संबंधी विचारों को उस ग्रंथ में मैं देना चाहता हूँ। मुझे हिंदी में उनके विचारों का एक संकलन उपलब्ध कराए। यह विक्रम संवत 2002 की बात है। मैं गोचरी करके आया। प्रथम दर्शन में ही आचार्य श्री ने पूछा, क्या तुम लिख सकोगे? मैंने कहा, हाँ। मेरी स्वीकारोक्ति में आत्मविश्वास और आचार्य श्री के आशीर्वाद का संकेत था। आचार्य श्री कुछ संदिग्ध थे। उन्हें मेरी लेखनी के बारे में कोई संदेह नहीं था। संदेह था भाषा के बारे में। उससे पूर्व आचार्य श्री नहीं जानते थे कि मैंने हिंदी में कुछ लिखा है या मैं लिख सकता हूँ। मैं भी नहीं जानता था कि मैंने कुछ हिंदी में लिखा है। उस समय तक मैं अधिकांशतः संस्कृत में ही लिखता रहा। मन में संकोच था कि हिंदी में लिखूं तो उसे आचार्य श्री क्या समझेंगे। आचार्य श्री ने कहा, हीरालाल रसिकलाल कापड़िया का पत्र आया है। वह अहिंसा के विषय में एक पुस्तक लिख रहे हैं। उन्होंने आचार्य भिक्षु की व्याख्या के अनुसार
एक अहिंसा विषयक निबंध मांगा है, हिंदी में मांगा है और हिंदी में लिखना है, लिख लोगे? मैंने कहा हाँ। कार्य की तत्कालिक क्रियावंती में मेरा विश्वास रहा, इसलिए किसी भी कार्य को अधर में लटकाए रखना मेरी प्रकृति में नहीं था। निबंध लिखने का कार्य शीघ्र संपन्न हो गया। यह अहिंसा शीर्षक से एक लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ। अहिंसा के संबंध में आचार्य भिक्षु के विचार बहुत मौलिक हैं। शुद्ध साध्य की सिद्धि के लिए शुद्ध साधन का होना जरूरी है। इस सिद्धांत पर आचार्य भिक्षु ने बहुत बल दिया। मेरा अभिमत है कि इस सिद्धांत पर बल देने वाले और इस पर तार्किक पद्धति से विश्लेषण करने वाले भारतीय मनीषियों में आचार्य भिक्षु का स्थान अग्रणी है। महात्मा गांधी भी इस क्षेत्र में अग्रणी रहे। अहिंसा पुस्तिका उनके पास पहुंची, उन्होंने उस पर कई टिप्पणियां भी लिखी और आचार्य भिक्षु के बारे में उनके मन में एक जिज्ञासा भी जागी। साहित्य का स्पर्श। अध्ययन अपनी रुचि और अपनी क्षमता पर निर्भर है। उपादान और निमित्त को विभक्त करके नहीं देखा जा सकता। प्रोत्साहन और अनुमोदन ये निमित्त हैं। अध्ययन की रुचि को बढ़ा देता है, सुप्त क्षमता जागृत हो जाती है। यह अनुभूत सत्य है, इसलिए इसकी सच्चाई से मुझे कोई संदेह नहीं। आचार्य श्री का बीकानेर में चातुर्मासिक प्रवास। भाद्रपद शुक्ला नवमी, आचार्य पदरोहण का दिवस। मैंने और मुनि बुद्धमल जी ने पटोत्सव के अवसर पर बोलने के लिए श्लोक बनाए और परिषद में सुनाए। मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी हर्षोल्लासित हो गए। वे संस्कृत श्लोक की रचना के विकास पूर्ण भविष्य को देख रहे थे। उन्होंने गुरुदेव से कहा, इन बाल मुनियों को अनुग्रह राशि दी जाए। पूज्य कालुगुणी ने संस्कृत का बीज वपन किया था। मंत्री मुनि की उसमें सहभागिता थी, इसलिए संस्कृत का पल्लवन देखकर वे प्रमुदित हो जाते। गुरुदेव का प्रथम चातुर्मास प्रातःकाल प्रवचन में आगम का वाचन किया जाता। कुछ समय के लिए व्याख्यान का वाचन किया जाता, उसे उपरलो बखान कहा जाता। गुरुदेव ने मंत्री मुनि से पूछा, बोलो किसका व्याख्यान करना है? मंत्री मुनि ने कहा, व्याख्यान तो बहुत सुने हैं, आप तो हमें काव्य सुनाएं। गुरुदेव ने मंत्री मुनि का अनुरोध स्वीकार कर पद्मानंद महाकाव्य का वाचन शुरू किया। गुरुदेव प्रवचन से पूर्व पद्मानंद महाकाव्य के श्लोकों का अध्ययन करते। मैं और मुनि बुद्धमल जी गुरुदेव की उपासना में बैठ जाते। गुरुदेव हमें श्लोकों का अर्थ पूछते रहते। कभी कभी हम स्वयं श्लोकों के अर्थ पर ध्यान देते। इस प्रकार हुआ हमारे काव्य पढ़ने का प्रारंभ। यह क्रम निरंतर चलता रहा। हमने त्रिष्टि सलाका पुरुष चरित्र अपने आप पढ़ा। पद्मानंद महाकाव्य और ऋषभ चरित्र के कुछ श्लोकों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। यह मेरे जीवन सूत्र बन गए। पद्मानंद महाकाव्य का एक श्लोक। इस श्लोक से विनय की अवधारणा हृदयगम हो गई। कुछ लोगों की सोच है विनम्रता दासता की मनोवृत्ति है। उनकी सोच में भी सत्यांश है। सत्यांश को समग्र मान लेना बहुत बड़ी भूल है। गुरु के प्रति विनम्रता सदाचार का उत्कर्ष है। गुरुता से हीन व्यक्ति के प्रति विनम्रता अपकर्ष और प्रतिक्रिया पैदा करने वाली है। गुरुदेव ने पद्मानंद महाकाव्य का वाचन संपन्न कर शांतिनाथ चरित्र महाकाव्य का वाचन शुरू किया। हमारे अध्ययन का क्रम पूर्ववत चलता रहा। संस्कृत का महाकाव्य पढ़ने में परिपक्वता आती रही। अध्ययन की अपेक्षा गुरु का सानिध्य अधिक फलद होता है, इसका हमें अनुभव किया। संस्कृत में वक्तव्य। विक्रम संवत 2000 तक हमारा अध्ययन संस्कृत और प्राकृत में प्रधान रहा। लेखन भी उन्हीं भाषाओं में रहा। संस्कृत भाषा मेरे लिए मातृभाषा से भी अधिक सहज थी, इसलिए जो कुछ भी लिखना होता वह संस्कृत भाषा में ही लिखता। विक्रम संवत 2000 से हिंदी में लिखना शुरू किया। संस्कृत से हिंदी में आया था, इसलिए कुछ वर्षों तक हिंदी संस्कृत प्रधान रही। धीमे धीमे हिंदी लेखन का स्वरूप बदल गया। हिंदी साहित्य की कुछ पुस्तकें भी पढ़ी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त आदि की कुछ रचनाएं पढ़ी। मुझे लगा संस्कृत और प्राकृत साहित्य पढ़ने में जो आनंद की अनुभूति होती है वह हिंदी साहित्य पढ़ने में नहीं होती। हिंदी साहित्य को आज भी प्राकृत और संस्कृत साहित्य की प्रौढ़ता और गंभीरता तक पहुंचना है, ऐसा मेरा अभिमत है। व्यंजना तथा थोड़े से बहुत कहने की कला उन प्राच्य भाषाओं में विकसित हुई थी। हिंदी में उस प्रकार के विकास की ओर हिंदी लेखकों का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए।
विक्रम संवत 2002 का आचार्य वर्ग का चातुर्मासिक प्रवास श्री डूंगरगढ़ में हुआ। एक दिन बुद्धदेव आर्य वहां आए। उन्होंने प्रातःकालीन प्रवचन में संस्कृत में भाषण किया। उनका धारा प्रवाह भाषण सुन गुरुदेव के मन में एक चिंतन आया, हमारे संघ में संस्कृत के विद्वान साधु साध्वियां अनेक हैं, पर संस्कृत बोलने का अभ्यास कम है। यदि संस्कृत में धारा प्रवाह भाषण करना हो तो कठिनाई अनुभव होती है। यह चिंतन प्रकृति पर पहुंच गया। आचार्यवर ने हम विद्यार्थी साधुओं को निर्देश दिया, तुम संस्कृत में धारा प्रवाह बोलने का अभ्यास करो। हम सबने आचार्यवर का इंगित समझकर संस्कृत में बोलने का अभ्यास शुरू कर दिया। श्री डूंगरगढ़ में कस्बे के बाहर रेत के बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं। मैं एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर संस्कृत में भाषण करने लगा। कोई श्रोता नहीं था। ऊपर आकाश, नीचे धरती, चारों तरफ बालू के टीले, मैं ही वक्ता, मैं ही श्रोता। यह सिलसिला लगभग 2 मास तक चला। हमने गुरुदेव से निवेदन किया, अब हम संस्कृत में धारा प्रवाह बोल सकते हैं। चातुर्मास संपन्न कर गुरुदेव आड़सर पहुंचे। वह एक छोटा गांव है। रात्रि के समय हमने आचार्य वर्ग के समक्ष संस्कृत में बोलने का क्रम शुरू किया। हमारे वक्तव्यों को सुनकर आचार्य वर्ग को प्रसन्नता हुई। एक बार प्रसन्नता के क्षण में आचार्य वर्ग ने कहा, तुम सब संकल्प करो, 1 मास तक प्रतिदिन संस्कृत में बोलना है। इस अवधि में जिसके भाषण में एक भी अशुद्धि नहीं आएगी उसे पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता का कार्य शुरू हुआ। उसमें 20 साधुओं ने भाग लिया। कुछ पुराने साधु थे और कुछ हम लोग नए। प्रतिदिन संस्कृत भाषण आचार्य वर्ग की सन्निधि में चला। निरंतर नए नए विषयों और उन पर वक्तव्य। प्रतियोगिता का निष्कर्ष यह रहा कि पूरे मास के वक्तव्य में मैं त्रुटि से मुक्त रहा। मुझे पुरस्कार मिला। आचार्य वर्ग बहुत प्रसन्न हुए। गुरु की प्रसन्नता ही शिष्य के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अनुसंधान का पहला प्रयोग। आड़सर में प्रारंभ हुई प्रतियोगिता का कार्य सरदार शहर में संपन्न हुआ। उसकी संपन्नता के बाद आचार्यवर ने मुझे भरत बाहुबली महाकाव्य के त्रुटित पदों को संपादित करने का निर्देश दिया। उस काव्य के प्रति आकर्षण का एक इतिहास है। उसकी भूमिका में मैंने विस्तार से लिखा है। तेरापंथ के पंचम आचार्य श्री मघवागणी के शासन काल में तेरापंथ संघ में प्रस्तुत काव्य की पंजिका युक्त एक हस्तलिखित प्रति थी। मघवागणी संस्कृत के प्रखर विद्वान थे। वे परिषद में प्रस्तुत काव्य का वाचन करते थे, अतः यह बहुत लोकप्रिय हो गया। एक साधु संघ से अलग हुआ। वह प्रस्तुत काव्य के प्रति को अपने साथ ले गया। पता चलने पर उसकी खोज की गई। अब उसके 43 पत्र मिले, शेष कहीं खो गए। पूज्य प्रवर कालूगणी ने उस काव्य की खोज की, पर कहीं कोई प्रति नहीं मिली। मघवागणी का आकर्षण कालूगणी में सक्रांत था और कालूगणी का आकर्षण तुलसी गणी में सक्रांत था। आचार्य तुलसी ने भी इसकी खोज चालू रखी। तेरापंथ महासभा के मंत्री विद्वान श्रावक स्वर्गीय श्री छोगमलजी चोपड़ा ने एक दिन सूचना दी कि प्रस्तुत काव्य की एक प्रति आगरा के विजय धर्मसूरी ज्ञान मंदिर नामक जैन पुस्तकालय में उपलब्ध है। इस सूचना से एक संतोष का अनुभव हुआ। चोपड़ा जी ने उस पुस्तकालय की प्रति से प्रतिलिपि करवाई। वह भी बहुत अशुद्ध थी। आचार्य सिंह ने उसका संशोधन कर एक प्रति तैयार करने का मुझे आदेश दिया। यह विक्रम संवत 2002 की बात है। उस समय हमारा मर्यादा महोत्सव कालीन मासिक प्रवास सरदार शहर में था। मैंने हमारे संघ की प्रति और आगरा की भंडारगत प्रति की प्रतिलिपि दोनों के आधार पर प्रस्तुत काव्य का संपादन किया। हमारे संघ की प्रति में जितना अंश है उसके संपादन में मुझे विशेष कठिनाई नहीं हुई, किंतु प्रतिलिपि के संपादन में मुझे पर्याप्त श्रम करना पड़ा। उसमें कहीं वर्ण और कहीं चरण त्रुटित थे। किसी दूसरी प्रति से पूर्ण पाठ प्राप्त होने की संभावना नहीं थी, इसलिए अपूर्ण चरणों तथा अप्राप्त अक्षरों को मैंने पूर्ण किया। विक्रम संवत 2006 में हम आगरा गए। तब विजय धर्मसूरी ज्ञान मंदिर की प्रति को देखा। उसकी लिपि दुर्बोध और पाठ खंडित थे, फिर भी वह प्रस्तुत काव्य की सुरक्षा का एकमात्र आधार बनी। प्राकृत व्याकरण प्रक्रिया ग्रंथ का निर्माण। संस्कृत और प्राकृत भाषा के प्रति मेरा सहज आकर्षण रहा। यह प्रारंभ की बात है।
कुछ वर्षों के बाद मैंने इस आकर्षण को वास्तविकता में बदल दिया। प्राचीन साहित्य संस्कृत और प्राकृत भाषा में निबंध हैं। संस्कृत और प्राकृत की उपेक्षा करने वाला प्राचीन भारत की आत्मा के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए इन दोनों भाषाओं का गहन अध्ययन जरूरी है। जैन आगम प्राकृत भाषा में निबंध हैं। उनका अध्ययन मैंने विद्यार्थी जीवन में किया था। नियति के अभिलेख को पढ़ना सरल नहीं है। आगम संपादन की नियति को मैं नहीं जानता था, फिर भी आगम के अध्ययन के प्रति बचपन से ही आकर्षण था। आगमों की टीकाएं संस्कृत में लिखी हुई हैं। मेरी इच्छा प्राकृत भाषा के माध्यम से ही आगमों को पढ़ने की रहती थी। प्राचीन काल में आगम के अधिकांश व्याख्या ग्रंथ, निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी आदि प्राकृत में ही लिखे गए थे। इसलिए प्राकृत भाषा पर भी संस्कृत भाषा जितना अधिकार करना मुझे इष्ट रहा। विद्यार्थी साधु साध्वियों को प्राकृत भाषा पढ़ाने के लिए आचार्य हेमचंद्र की प्राकृत व्याकरण का उपयोग किया जाता था। सिद्ध हेम शब्दानुशासन का 8वां अध्याय प्राकृत भाषा से संबंध है। अध्ययन की सुविधा के लिए उसकी प्रक्रिया का निर्माण आवश्यक था। इस दृष्टि से प्रक्रिया ग्रंथ का निर्माण किया गया। जिस समय विक्रम संवत 1998 इसका निर्माण किया गया, उस समय मैं स्वयं विद्यार्थी था। आचार्य श्री ने चाहा कि मैं प्राकृत व्याख्या की प्रक्रिया तैयार करूं। मैंने वह तैयार कर दी। उसका नाम रखा गया तुलसी मंजरी। उस समय न विशेष अनुभव था और न प्राकृत का गंभीर अध्ययन, अतः इसमें अपनी ओर से नया कुछ भी नहीं जोड़ सका। इसलिए मैं इसे कोई महत्वपूर्ण कृति नहीं मानता। प्राकृत में पहला वक्तव्य। प्राकृत भाषा में मैंने कोई काव्य का या ग्रंथ नहीं लिखा। स्फुट पद्म समय समय पर लिखे। संस्कृत में बोलना मेरे लिए सहज था। प्राकृत में बोलने का कोई प्रसंग नहीं आता था। आचार्यवर बंबई सन 1954 में प्रवास कर रहे थे। अमेरिका से पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के संस्कृत विद्याध्यक्ष डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन दर्शन करने आए। आगम संपादन के विषय में चर्चा हुई। डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन ने उत्तराध्ययन का संपादन किया था। उसके विषय में भी वार्तालाप चला। वार्तालाप के पश्चात उन्होंने कहा, आचार्यवर, मैंने प्राकृत और आगम के क्षेत्र में कार्य किया। मेरे मन का एक मनोरथ अधूरा है। अनेक बार प्रयत्न किया पर पूरा नहीं हुआ। जिज्ञासा करने पर उन्होंने बताया, भगवान महावीर जिस भाषा में बोलते थे उस भाषा को मैं सुनना चाहता हूँ। यह बात कहते कहते वे गदगद हो गए। आचार्यवर ने कहा, आज आपका मनोरथ पूरा हो जाएगा। मैं उस बातचीत में भाग ले रहा था। आचार्यवर ने डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन से पूछा, आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं? उन्होंने कहा, स्यादवाद पर। आचार्यवर का इंगित पाकर मैंने 20 मिनट तक स्यादवाद विषय पर वक्तव्य किया। डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन ने बुरी बुरी कृतज्ञता ज्ञापित की और बोले, मेरा जीवन धन्य हो गया। चिरकाल से संजोया हुआ मेरा स्वप्न आज पूर्ण हो गया। प्राच्य भाषा और उसका साहित्य मेरे अध्ययन का मुख्य विषय रहा। राजस्थानी और हिंदी का मैंने कोई स्वतंत्र अध्ययन नहीं किया। इन दोनों भाषाओं का साहित्य मैंने पढ़ा, इनके कवियों को पढ़ा, पर क्रमबद्ध कोई अध्ययन नहीं किया। अंग्रेजी का वातावरण हमारे आसपास बहुत कम था, उसका कुछ अध्ययन किया, पर इतना नहीं हुआ कि अंग्रेजी में लिख सकूं और प्रभावी ढंग से बोल सकूं। पढ़ने और समझने की स्थिति बनी, इतने में ही संतोष मान लिया। मेरे सामने साहित्य लेखन और आगम संपादन आदि के अनेक कार्य थे, इसलिए मैं अंग्रेजी के विषय में अध्ययन के लिए समय भी नहीं निकाल सका। शिक्षा की नई योजना। हमारे धर्म संघ में शिक्षा का क्रम प्रारंभ से ही चल रहा था। आचार्य भिक्षु ने आगमों का गहन अध्ययन किया। उत्तरवर्ती सभी आचार्य और साधु साध्वियों आगमों का अध्ययन करती रही। आगमों के स्वाध्याय की परंपरा हमारे संघ में पुष्ट रही। प्रवचन के विषय में भी प्रशिक्षण होता रहा। संस्कृत प्राकृत का अध्ययन नहीं हो रहा था। जयाचार्य ने संस्कृत पढ़ी, उनके उत्तराधिकारी आचार्य मघवा उसके पंडित बने। वह परंपरा आगे नहीं बढ़ी। एक बार अवरोध आ गया। अष्टमाचार्य पूज्य कालुगणी ने स्वयं संस्कृत का अध्ययन किया। साधु साध्वियों को संस्कृत अध्ययन में नियोजित कर दिया। प्राकृत के अध्ययन का भी क्रम शुरू हुआ। मेरी शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत और प्राकृत से शुरू हुई।
दोनों भाषाओं के गंभीर अध्ययन का अवसर मिला। संस्कृत और प्राकृत के ग्रंथों को पढ़ने के बाद यह धारणा बनी कि संस्कृत और प्राकृत के ग्रंथों का अध्ययन किए बिना प्राचीन भारत की आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं किया जा सकता। प्राचीन भारत की संस्कृति का आकलन भी नहीं किया जा सकता। वर्तमान की शिक्षा में 400 वर्षों का ज्ञान है और वह भी बाहर से आया हुआ। उसमें भारत का अपना कुछ नहीं। इसलिए भारतीय मानस में अपने अतीत के प्रति जो गौरव होना चाहिए वह नहीं है। भारतीय लोग युवा अथवा प्रौढ़ अवस्था में संस्कार निर्माण का प्रयोग करते हैं। यह अवस्था संस्कार निर्माण की नहीं, संस्कार के क्रियान्वयन की अवस्था है। संस्कार निर्माण की अवस्था है शैशव। शिक्षा के साथ संस्कार निर्माण की युति हो तो वास्तव में व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। आचार्यवर के पदारोहण दिवस का कार्यक्रम था। आचार्यवर कार्यक्रम के अंतराल में एक पत्रिका पढ़ रहे थे। उसमें सोवियत संघ में चलने वाली शिक्षा और उसके पाठ्यक्रम का विवरण था। मैं पास में ही बैठा था। आचार्यवर ने मुझे कहा, अपने साधु साधियों के लिए भी एक पाठ्यक्रम तैयार करो। मैंने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। कुछ ही दिनों में एक सप्तवर्षीय पाठ्यक्रम तैयार कर दिया। वह 3 भागों में विभक्त था। पहला योग्य, दूसरा योग्यतर, तीसरा योग्यतम। उसमें संस्कृत और प्राकृत के व्याकरण, साहित्य, जैन दर्शन, भारतीय दर्शन आदि विषयों का समावेश किया। इस पाठ्यक्रम का प्रयोग शुरू हुआ। अध्ययन और परीक्षाएं शुरू हो गई। बौद्धिक विकास को एक नया आयाम मिल गया। हमारे अध्ययन गुरु परंपरा की पद्धति से चलता है। पढ़े हुए साधु साध्वियां नए शिक्षार्थियों को पढ़ाते हैं। इस प्रणाली से ज्ञान गंभीर और तलस्पर्शी बनता है। प्रारंभिक वर्षों में परीक्षा के नियामक मुनि दूलराज जी थे। अध्यापन में अनेक साधु साध्वियां संलग्न थे। परीक्षा के अवसर पर मेरा समय भी काफी लगता था। यह अतिशयोक्ति के बिना कहा जा सकता है कि उस अध्ययन के आधार पर प्रबुद्ध साधु साध्वियों की एक पंक्ति बन गई। वर्तमान के साधु साध्वियां और श्रमणी वर्ग आज की विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के आधार पर पढ़ रहा है। इस प्रणाली से अनेक ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। पूर्ण ग्रंथ संभवतः एक भी नहीं पढ़ाया जाता। शिक्षार्थी को पल्लवग्राही ज्ञान हो जाता है पर गंभीर ज्ञान नहीं होता। भावार्थ समझ लिया जाता है किंतु पंक्ति पाठ की क्षमता विकसित नहीं होती। इसलिए कुछ साधु साध्वियों को पुनः हमारे सप्तवर्षीय पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जा रहा है। प्रथम पृथक चातुर्मास। सूर्य उगता है, सूर्य विकासी कमल विस्वर हो जाते हैं। विकास की क्षमता पुष्प में है। निमित्त का मूल्य कम नहीं है। हर व्यक्ति में विकास के बीज होते हैं पर उनका अंकुरण अनेक परिस्थितियों, निमित्तों और हेतुओं से होता है। प्रारंभ में कड़वाहट का अनुभव होता है। जैसे जैसे सफलता मिलती है वैसे वैसे मिठास की अनुभूति होने लगती है। विक्रम संवत 2001 का चातुर्मासिक प्रवास मैंने सरदार शहर में किया। आचार्य श्री के पास रहकर मैं जो अध्ययन कर सकता था वह वहाँ नहीं हुआ। स्वतंत्र चातुर्मास करने की हमारी भाषा में न्यारा का चातुर्मास कहते हैं। उसका कार्यक्रम भिन्न होता है। पहला, क्षेत्र की सार संभाल। दूसरा, श्रावक समाज को तत्व ज्ञान सिखाना। तीसरा, जनता की समस्या का समाधान करना। चौथा, व्याख्यान देना। उस युग में 3 समय व्याख्यान होता था। मध्याह्न का व्याख्यान दूसरा साधु देता था। प्रातःकाल और रात्रि में प्राय अग्रणी ही व्याख्यान देता था। रात्रि में जैन रामायण का व्याख्यान करना अनिवार्य था। उसका ग्रंथमान लगभग 5000 गाथाएं हैं। उस समय मुझे न्यारा का कोई अनुभव नहीं था। पहला चातुर्मास था। व्याख्यान कभी नहीं दिया था। 23 वर्ष की अवस्था थी। प्रतिदिन 50-60 गाथाएं कंठस्थ करता और रात्रि में उनका वाचन करता। बचपन से ही रामचरित्र सुनने में रस था। 5 वर्ष तक पूज्य कालुगुणी से रामचरित्र सुना। वह नाना गीतिकाओं और रागिनियों में निबंध हैं। कालुगुणी के कंठ में माधुर्य था, ओज था। वे गीतिकाओं का संगान करते परिषद झूम उठती। 7 वर्ष तक आचार्य तुलसी से भी मैंने रामचरित्र को सुना। आचार्यवर उसका वाचन करते रस टपकता सा लगता। श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते। 12 वर्ष तक उस ग्रंथ का श्रवण किया हुआ था। प्राय रागिनियां भी हस्तगत थी। सरदार शहर में एक सुविधा भी थी और एक समस्या भी थी। गाथाओं का सहसंगान करने के लिए 10-15 धुरीण लोगों की एक टोली थी। उसमें दूलीचंद जी, शाम सुखा, रावतमल जी गोठी,
मालचंद डागा, मालचंद छाजेड़, नेमीचंद बोरड़ आदि आदि व्यक्ति थे। इसलिए गाने की सुविधा थी और समस्या यह थी कि एक भी गाथा छूट जाती तो तत्काल कहते, महाराज ये गाथा छूट गई। मुझे संतोष है कि मैं रामचरित के पारायण में सफल रहा। उस समय न बिजली थी और न माइक का प्रयोग होता था। रात को देखकर वाचन करना संभव भी नहीं था। साधन सामग्री की सुलभता में मनुष्य अपनी शक्ति का प्रयोग कम करता है। आज से 1-2 शताब्दी पूर्व स्मृति के विकास की चिंता और प्रक्रिया चलती थी। आज वे दोनों शून्य की ओर जा रही हैं। चातुर्मास के पश्चात मैं फिर आचार्यवर के पास पहुंचा और अध्ययन का क्रम पुनः चालू हो गया। एक मुनि ने आचार्य श्री से पूछा, आपने इनको पृथक चातुर्मास करने के लिए क्यों भेजा? आचार्य श्री ने कहा, इनका स्वभाव संकोचशील बहुत है। संकोच को कम करने के लिए मैंने इन्हें अलग भेजा। व्याख्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ मेरे पास व्याख्यान की कला भी नहीं सीखी जाती, इसलिए भी अलग भेजना था। मैं ये सारी बातें तटस्थ श्रोता की भांति सुन रहा था। मैंने सोचा, मेरे आचार्य मेरे लिए जो भी प्रिय अप्रिय करते हैं वे विशेष चिंतन के साथ करते हैं, मेरे हितों को ध्यान में रखकर करते हैं। इसलिए आचार्य श्री जो भी करे उसमें तार्किक बुद्धि का प्रयोग अपेक्षित नहीं लगता। मैं दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र का विद्यार्थी था, फिर भी आचार्य श्री के आदेशों निर्देशों को प्राय बिना तर्क के स्वीकार करने में सफल रहा। मुझे आचार्यवर पर विश्वास रहा और वे मुझ पर विश्वास करते रहे। क्रांति सूत्रों की व्याख्या। आचार्य भिक्षु क्रांतिकारी पुरुष थे। उन्होंने धर्म के क्षेत्र में कुछ नई स्थापनाएं की। तत्कालीन समाज उसे समझ नहीं सका, इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं। अंतर्दृष्टा जिस सत्य का प्रतिपादन करता है उसे बहिर्दृष्टा लोगों को समझने में कठिनाई होती है। दूरदर्शी की वाणी को तत्कालदर्शी व्यक्ति नहीं पकड़ पाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आचार्य भिक्षु के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी वाणी को कुछ लोगों ने बहुत हल्के स्तर पर प्रस्तुत किया। उनके पंथ तेरा पंथ को चूहा बिल्ली वाला पंथ की उपाधि से विज्ञापित किया। जयाचार्य ने उस उपाधि को निरस्त करने का समर्थ प्रयत्न किया। शताब्दी पूर्व किया गया प्रयत्न नए प्रयत्न की मांग कर रहा था। वर्तमान भाषा वर्तमान की चिंतन शैली में आचार्य भिक्षु के क्रांति सूत्रों की व्याख्या की जाए, इस मांग को आचार्य तुलसी ने पढ़ा। उनका अंतस आंदोलित हो उठा। क्रांति सूत्रों को भ्रांति सूत्रों का रूप दिया जा रहा था। यह उन्हें असह्य लगा। उन्होंने एक नया प्रयत्न शुरू किया। आचार्य भिक्षु के विचारों को परिभाषा से मुक्त कर दर्शन और चिंतन की सहज सरल शैली में उनकी व्याख्या करने लगे। यह क्रम लंबे समय तक चला। मैं व्याख्यान में जाता और आचार्य तुलसी के व्याख्या सूत्रों को नोट कर लेता। उन्हीं दिनों आचार्य श्री जैन सिद्धांत दीपिका की रचना कर रहे थे। उसका एक अध्याय आचार्य भिक्षु के क्रांति सूत्रों के लिए समर्पित था। मैंने आचार्य श्री के व्याख्या सूत्रों के आधार पर अहिंसा और उसके विचारक नामक पुस्तक लिखी। वस्तु दर्शन जैन सिद्धांत दीपिका की भूमिका का एक प्रकरण लिखा। इस प्रयत्न की प्रतिक्रिया होने लगी, भीतर भी बाहर भी। भीतर की प्रतिक्रिया यह थी, आचार्य श्री भिक्षु के सिद्धांतों से दूर जा रहे हैं। बाहर की प्रतिक्रिया यह थी, आचार्य तुलसी अपना मूल मान्यताओं को पकड़े हुए हैं, शब्दों का जाल बिछाकर हम लोगों को उसमें फंसा रहे हैं। यात्रा के प्रारंभिक वर्षों में अनुव्रत का कार्य अहिंसा दान दया की छाया में चलता रहा। साधारण जन ही नहीं, बड़े बड़े विचारक भी सिद्धांत की उलझन में थे। जोधपुर का चातुर्मासिक प्रवास, दया दान के सिद्धांत की चर्चा और प्रबल चर्चा। गुरुदेव की सन्निधि में अनुव्रत का कार्यक्रम आयोजित था। अनुव्रत में रुचि रखने वाले जैन और अजैन सभी उपस्थित थे। कार्यक्रम के मध्य एक दिन एक भाई खड़ा हुआ और आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों की आलोचना शुरू कर दी। मैंने कहा, अभी यह प्रासंगिक नहीं है, आप स्वतंत्र समय लेकर इस विषय की जानकारी ले। ऐसा लगा उस भाई की चेष्टा जिज्ञासा का समाधान पाने की नहीं, जनता को भ्रांत बनाने की थी। जनता में फैली भ्रांतियों के निरसन के लिए मैंने 2 लघु पुस्तिकाएं लिखी। एक धर्म और लोक व्यवहार, दूसरा 19वीं सदी का नया आविष्कार। आचार्य भिक्षु ने एक सूत्र दिया, बड़े जीवों की रक्षा के लिए छोटे जीव को मारना अहिंसा नहीं है। छोटे जीवों को मारकर बड़े जीवों का पोषण करना अहिंसा नहीं है। इस सूत्र ने मुझे आंदोलित किया।
आकर्षण समाजवादी प्रणाली के प्रति। मैंने मार्क्स और लेनिन के साहित्य को पढ़ा। सामाजिक शोषण और असमर्थ लोगों के प्रति होने वाली क्रूरता के प्रति एक विशेष संवेदना जाग उठी। दान के नाम पर चलने वाला छद के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण निर्मित हुआ। मैंने लघु पुस्तिका लिखी। उसका शीर्षक था 19वीं सदी का नया आविष्कार। इस पुस्तक पर प्रतिक्रिया शुरू हुई। जोधपुर से प्रकाशित होने वाले तरुण जैन में अनेक बार यह प्रचारित किया गया, मुनि नथमल कम्युनिस्ट हो गए हैं। मुझे कम्युनिज्म से घबराहट नहीं थी। साम्यवादी प्रणाली को मैं अच्छा मानता रहा हूँ, उसके अधूरेपन से परिचित हूँ। उसके साथ अध्यात्म की धारणा नहीं है, यह सबसे बड़ी त्रुटि है। उसका समाज व्यवस्था का दर्शन बहुत समीचीन है। शोषण करो, धन कमाओ, थोड़ा सा दान करो और धर्म कमाओ। धर्म की इस मिथ्या धारणा का उसमें कोई अवकाश नहीं है। विक्रम संवत 2003 के राजगढ़ चातुर्मासिक प्रवास में हमने राजनीति शास्त्र के कुछ ग्रंथ पढ़े। ब्रिटेन के समाजवादी चिंतक लुई पुणे की पुस्तक पढ़ी। समाजवादी चिंतन मुझे अच्छा लगा। हमारी संघीय व्यवस्था प्रारंभ से ही समाजवाद पर आधारित थी, इसलिए समाजवादी प्रणाली के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। शुद्ध साध्य और शुद्ध साधन। राजनीतिक प्रणाली के अर्थ में साम्यवादी नहीं बना, परंतु मार्क्स की विचारधारा के प्रति मेरा झुकाव निश्चित ही रहा। अच्छे साध्य के लिए अशुद्ध साधन को काम में लाया जा सकता है, इस साम्यवादी सिद्धांत के साथ मैं कभी सहमत नहीं हो सका। आचार्य भिक्षु के शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधन के सिद्धांत की अमिट छाप मेरे मन पर अंकित थी। उन दिनों गांधी जी के विचार बहुत चर्चित हो रहे थे। वे भी शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधन के सिद्धांत पर बल दे रहे थे। दार्शनिक संदर्भ में आचार्य भिक्षु ने और राजनीतिक प्रणालियों के संदर्भ में महात्मा गांधी ने इस सिद्धांत पर जितना बल दिया, उतना शायद कम विचारकों ने दिया। इसलिए हरिभाऊ उपाध्याय कहा करते हैं कि अध्यात्म और राजनीति की पृष्ठभूमि को अलग रखने पर आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी के अहिंसा संबंधी विचार में मुझे कोई अंतर नहीं लगता। आचार्य भिक्षु को पढ़ने के पश्चात मैंने महात्मा गांधी को पढ़ा। अहिंसा के विषय में दोनों के विचारों में अद्भुत समानता पाई। अहिंसा मेरा प्रिय विषय बन गया और वर्षों तक मैं इसी विषय पर लिखता रहा और जीवन में प्रयोग भी करता रहा। अहिंसा तत्व दर्शन। आचार्य भिक्षु के विचारों पर व्यापक चर्चा आवश्यक थी। चारों ओर भ्रांति का वातावरण फैला हुआ था, उसके लिए तीव्र प्रयत्न जरूरी था। गुरुदेव अपने प्रवचनों में इस विषय को स्पष्ट कर रहे थे। हम लोग ग्रंथ लेखन के द्वारा उसकी दार्शनिक व्याख्या कर रहे थे। इस क्रम में मैंने एक पुस्तक लिखी, अहिंसा तत्व दर्शन। अहिंसा के सैद्धांतिक आधारों की विदित जगत में सामने प्रस्तुत करना अपेक्षित था। इस पुस्तक से उस अपेक्षा की यत्किंची पूर्ति हुई। स्तरीय आलोचना और समीक्षा। विक्रम संवत 2011 में मुंबई चातुर्मासिक प्रवास था। हम पहली बार वहां गए। कुछ लोग परिचित थे, कुछ लोग अपरिचित। अनुरोध के कारण नए नए लोग संपर्क में आ रहे थे। कुछ ही दिनों में एक सशक्त वातावरण बन गया। शायद कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। मुनि सुशील कुमार जी ने तेरापंथ के सिद्धांतों को भ्रामक रूप से प्रस्तुत किया। कुछ लेख लिखे, प्रकाशित हुए। कुछ भ्रांतियां फैली। उनके लेखों में विरोध की गंध अधिक थी, इसलिए हमने उनका कोई प्रतिवाद नहीं किया। विरोध में साहित्य लिखा जाता रहा, हम उसकी उपेक्षा करते रहे। विरोध और संघर्ष आचार्य तुलसी की जन्म कुंडली से जुड़े हुए थे। इसी संघर्ष की धारा में एक और धारा प्रवाहित हुई। परमानंद भाई कापड़िया उच्च कोटि के विचारक और प्रबुद्ध जीवन गुजराती के संपादक थे। उन्होंने अहिंसा की अधूरी समझण शीर्षक से एक लेख लिखा और अपने पत्र में प्रकाशित किया। उसमें तेरापंथ की अहिंसा दृष्टि पर एक समीक्षा थी। उसमें छीछली आलोचना नहीं थी, आलोचना का स्तर अच्छा था। इसमें पूर्व तेरापंथ के अहिंसा विषयक सिद्धांत की इस स्तर की आलोचना नहीं निकली। आचार्य श्री तुलसी ने वह लेख पढ़ा और मुझे बुलाकर कहा, अब तक हमने आलोचना का प्रत्युत्तर नहीं दिया, पहली बार स्तर की आलोचना निकली है, जिसमें गाली गलौच नहीं किंतु एक चिंतन है। मैंने उस पर अहिंसा की सही समझ शीर्षक लेख लिखा।
उसकी एक प्रति परमानंद भाई के पास भेजी। उसकी प्रतिक्रिया प्रबुद्ध जीवन के अंक में प्रकाशित हुई। उसमें परमानंद भाई ने लिखा, मुनि नथमल जी द्वारा प्रस्तुत की हुई विचार सरणी मुझे स्वीकार नहीं है, फिर भी उन्होंने जिस उदात्त शैली से अपने विचारों को प्रस्तुत किया उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दिए बिना रह नहीं सका। मेरी आलोचना में किसी स्थान पर थोड़ा बहुत कटाक्ष या आक्षेप मिल सकता है, पर उनकी प्रत्यालोचना में कोई कटाक्ष, आक्षेप, आवेश या असमता नहीं है। भाषा और निरूपण में एक विद्वान और प्रचलित मुनि को शोभा दे वैसा माधुर्य, संयम, गांभीर्य और बहुश्रुतता दृष्टिगोचर होती हैं। उनके लेख को पढ़कर मैंने गहरी प्रसन्नता का अनुभव किया। विचार भेद यदि इस प्रणाली से प्रस्तुत किया जाए तो परस्पर कभी कटुता उत्पन्न न हो, मतभेद में मनभेद जन्म ही न ले और समाज के विचार वैभव में सत्कारष्टक इष्ट वृद्धि होती रहे। भिक्षु विचार दर्शन। आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को दर्शन की भाषा और शैली में प्रस्तुत करना शुरू किया। आचार्य भिक्षु के अहिंसा सूत्रों को दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करने में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। 3 दशक के बाद इस प्रयत्न में सफलता मिली। आचार्य भिक्षु एक दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मुझे प्रारंभ से ही यह सौभाग्य मिला कि आचार्य तुलसी की हर कृति में उनके साथ रहा। जयाचार्य को आचार्य भिक्षु का भाष्यकार होने का सौभाग्य मिला तो मुझे आचार्य तुलसी का भाष्यकार होने का सौभाग्य मिला, और साथ साथ आचार्य भिक्षु का भाष्यकार होने का सौभाग्य भी मुझे उपलब्ध हुआ। आचार्य भिक्षु को पढ़ने का अर्थ था अहिंसा को पढ़ना। मेरे लिए अहिंसा और आचार्य भिक्षु एकार्थ जैसे बन गए। अब हिंदी में लिखने का द्वार खुल गया। अहिंसा की गहराई में बैठने की भावना बल पकड़ती गई। निमित्त और अवसर मिलते गए। विक्रम संवत 2017 तेरापन द्विशताब्दी समारोह का भव्य आयोजन। उसके लिए आचार्य भिक्षु के साहित्य की संपादन की योजना बनी। भिक्षु ग्रंथ रत्नाकर के 2 खंडों का प्रकाशन हुआ। आचार्य श्री तुलसी के मन में एक संकल्प ने जन्म लिया। इस अवसर पर आचार्य भिक्षु के जीवन दर्शन पर एक ग्रंथ तैयार होना चाहिए। उस संकल्प की संपूर्ति हुई। भिक्षु विचार दर्शन नामक एक ग्रंथ तैयार हो गया। आचार्य श्री ने स्वयं अपने संकल्प की पूर्ति पर प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने लिखा, बहुत दिनों से मेरा एक चिंतन चल रहा था कि तेरापन द्विशताब्दी के अवसर पर आचार्य संत भीखंड जी के जीवन का दार्शनिक रूप जनता के समक्ष आना चाहिए। मैंने ये विचार शिष्य मुनि नथमल, वर्तमान में आचार्य महाप्रज्ञ, से कहा। उन्होंने उसी दिन से इसकी रूपरेखा अपने मन में तैयार कर ली और कलकत्ता चातुर्मास के अंतिम दिनों में मेरी इस भावना को मूर्त रूप देते हुए ग्रंथ लिख डाला। इसके 7 अध्यायों में स्वामी जी के सिद्धांतों, मंतव्यों, विचारों एवं निष्कर्षों का खूब गहराई से प्रतिपादन किया गया है। लेखन की भाषा शैली गंभीर एवं दार्शनिक है, फिर भी स्वामी जी के विविध जीवन प्रसंगों का तुलनात्मक चिंतन एवं जीवन के व्यवहारिक पक्ष को जिस सरलता से रखा है उससे भाषा की जटिलता सुगमता में परिणित हो गई। वास्तव में ही यह ग्रंथ तेरापन साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। मैं समझता हूँ ठीक मेरी भावना के अनुरूप ही यह ग्रंथ तैयार हुआ है। मेरा विश्वास है कि जहाँ तक बौद्धिक लोगों की ज्ञान पिपांसा को शांत करेगा, वहाँ स्वामी जी के सिद्धांतों को सही समझने में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। भिक्षु विचार दर्शन विद्वानों के पास पहुंचा। उस पर अनेक समीक्षाएं हुई। प्रोफेसर प्रेम सागर जैन ने एक विस्तृत समीक्षा लिखी। वह आचार्य श्री के पास पहुंची। उसे पढ़कर आचार्यवर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हम जो चाहते थे वह कार्य हो रहा है। भिक्षु स्वामी अब जनमानस में दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। चूहे बिल्ली की किंवदंती से मुक्ति मिल रही है। 2 दशक पहले तेरापंथ की पहचान चूहे बिल्ली से होती थी। विपक्ष के लोगों ने जनसाधारण में एक धारणा फैला दी, बिल्ली चूहे को मारती है, कोई उसे बचाता है, बचाने वाले को पाप लगता है। यह आचार्य भिक्षु का सिद्धांत है। इस प्रकार की मिथ्या धारणाएं बहुत व्यापक बन गई। मैंने अपनी आंखों से देखा, तेरापंथ के अष्टम आचार्य पूज्य कालूगणी ने मेवाड़, मारवाड़ और मालवा की यात्रा की। जावरा, रतलाम आदि नगरों में जहाँ भी गए वहीं से इस तूफान का सामना करना पड़ा। आचार्य तुलसी ने इसका 2 श्लोकों में सजीव चित्रण किया। लोक बहकान हेत बात यूं बढ़ाए कहे, तेरापंथी
दान दया मूल स्यु उखाड़ दी। गौवन को बाड़ो तामे आग को लगाई नीच, ताको कहूँ खोले तामे मनाही पुकार दी। भूखे और प्यासे दीन दुखियन को देवे दान, ताको मत देवो ऐसी अंतराय डार दी। तुलसी भनंत ताको तेरा पंथ मथऊ की, बाकवी न पूरी यूं ही कूड़ी गप मार दी। ऐसी ऐसी व्यर्थ बात तान मत पक्षपात, करते हमेश जाकी बुद्धि जो बिगड़गी। ताकि सुन वाच नहीं साच झूठ जांच करे, लोकन में एक लहतान आन बढ़गी। एक भेड़ बोले भैया, दूजी पिण बोले भैया, तीजी और चौथी सब भांज भांज भड़गी। तुलसी भनंत समझावे अब काको काको, सारे ही जहान आतो कुएं भांग पड़गी। तत्व नहीं बदला, सिद्धांत नहीं बदले, प्रतिपादन की शैली बदली, प्रस्तुतिकरण की भाषा बदली। चूहे और बिल्ली सब क्षितिज के उस पार चले गए। जयाचार्य ने भिक्षु स्वामी के सिद्धांतों की स्थापना और व्याख्या में अपनी पूरी शक्ति लगाई। फलतः भिक्षु स्वामी के सिद्धांत प्रतिष्ठित हो गए। आचार्य तुलसी ने विरोध के तूफान पर नई दृष्टि का जलाभिषेक किया। वह तूफान शांत हो गया। मुझे इस बात का संतोष रहा कि आचार्य श्री द्वारा अपनाई गई प्रतिपादन शैली को मैंने समझा और उसे वाग्मय का रूप देने का यत्किंचित प्रयत्न किया। आचार्य श्री का एक बहुत बड़ा उपकार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे भिक्षु स्वामी को समझने का अवसर दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कथन। आचार्य श्री ने जैन सिद्धांत दीपिका नामक एक संस्कृत ग्रंथ लिखा। उसके एक अध्याय में आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। दर्शन के स्तर पर सूत्र की शैली में आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का यह पहला प्रयत्न था। एक दिन डॉक्टर सतकोड़ी मुखर्जी को मैंने यह अध्याय सुनाया। उसे सुनकर डॉक्टर मुखर्जी ने कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इतने दिन प्रकाश में क्यों नहीं आया। खेद है, आचार्य भिक्षु मारवाड़ में जन्मे। यदि वे जर्मनी में जन्मे होते तो उनका महत्व इम्यून कांट से कम नहीं होता। डॉक्टर मुखर्जी के विचारों से मुझे संतोष का अनुभव हुआ। आचार्य भिक्षु के जिस दृष्टिकोण को आचार्य श्री तुलसी दार्शनिक शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं जिसका भाष्य कर रहा हूँ, वह दृष्टिकोण सारयुक्त और वर्तमान की समस्या का समाधान देने वाला है। प्रारंभ से ही मेरी यह दृष्टि रही कि जो दर्शन या धर्म वर्तमान की समस्या का समाधान नहीं देता वह उपयोगी नहीं हो सकता, और जो उपयोगी नहीं हो सकता वह चिरंजीवी नहीं हो सकता। बासी चीज की उपयोगिता कम होती है और एक दिन वह फेंक दी जाती है। नए युग की पृष्ठभूमि। विक्रम संवत 2000 का वर्ष व्यापकता की दिशा में प्रस्थान का वर्ष था। आज़ादी का प्रथम वर्ष, चारों ओर स्वतंत्रता का उल्लास। उस समय आचार्य तुलसी ने स्वतंत्रता की आध्यात्मिक व्याख्या की। जनमानस पर उसका बहुत सुंदर प्रभाव रहा। भौतिक आज़ादी को नैतिकता की प्रतिष्ठा करके ही असली आज़ादी का रूप दिया जा सकता है। इस वक्तव्यता ने अणुव्रत आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। विक्रम संवत 2005 में आदर्श साहित्य संघ की स्थापना हुई। आदर्श साहित्य संघ प्रचार प्रसार, साहित्य प्रकाशन, वितरण और विक्रय, जनसंपर्क आदि सब प्रवृत्तियों का दायित्व निभाने लगा। उसके कार्यकर्ता पथदर्शक के लिए मुझसे जुड़े रहे। उस प्रवृत्ति ने दृष्टिकोण को और अधिक व्यापक बनने का अवसर दिया। अब तक तेरा पंथ अपने समाज की सीमा में था, चिंतन और दृष्टिकोण भी उसी में सीमित था। विराट समाज और विश्व से हमारा संपर्क नहीं जैसा था। उस सीमा को पार कर बाहर की दुनिया को देखना शुरू किया। इस कार्य में सर्वाधिक सहयोगी बने शुभकरण दसानी और देवेंद्र कुमार कर्णावट। आदर्श साहित्य संघ के नियामक बने हनुतमल सुराणा, जयचंद्र लाल दफ्तरी और सुगन चंद जी आचलिया। उसकी साहित्यिक गतिविधियां मेरे परिपार्श्व में चलने लगी। आदर्श साहित्य संघ के संस्थापक कार्यकर्ताओं का मेरे पास चिंतन मंथन होता रहा। तेरा पंथ की परंपरा में अनेक आचार्य और मुनि साहित्यकार हुए। आचार्य भिक्षु और जयाचार्य ने विपुल मात्रा में ग्रंथों का निर्माण किया। उसका गद्य पद्य साहित्य राजस्थानी भाषा का महत्वपूर्ण धरोहर है। आचार्य तुलसी भी आदर्श साहित्य संघ की स्थापना से पूर्व राजस्थानी भाषा में अनेक ग्रंथ लिख चुके हैं। हिंदी साहित्य में हमारा प्रवेश नहीं था। मैंने तथा मेरे साथी मुनियों
मुनि बुद्धमल जी आदि ने हिंदी में लिखना शुरू किया। हमारी कुछ पुस्तकें आदर्श साहित्य संघ से प्रकाशित हुई। संतोष यथार्थ की प्रस्तुति का मैं जैन मुनि बना, जैन दर्शन मेरे अध्ययन का विषय बना। फिर भी इस स्वीकृति को मैं अवश्य मानता हूँ कि गांधी साहित्य से मुझे जैन धर्म का आधुनिक संदर्भ में पढ़ने की प्रेरणा मिली। मैंने आंखें खोलो पुस्तक लिखी, उसके 5 अध्याय थे। उसमें एक अध्याय था जातिवाद। आचार्य तुलसी ने उसे देखकर कहा, यह पुस्तक बाहर जाएगी तो समाज में बहुत चर्चा होगी, अभी इसे रहने दो। फिर 2 क्षण के चिंतन के बाद कहा, यह वास्तविकता है, जैन धर्म में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, फिर चर्चा से क्यों डरना चाहिए। पुस्तक सामने आ गई, कुछ हुआ पो हुआ, साथ साथ यथार्थ को प्रस्तुत करने का मुझे संतोष भी मिला। अणुव्रत के प्रवर्तमान का आधार। गांधी साहित्य के माध्यम से मैंने रस्किन और टॉल्स्टॉय को पढ़ा तो मुझे और अधिक व्यापक संदर्भ में चिंतन करने का अवसर मिला। आचार्य भिक्षु ने सांप्रदायिकता धर्म की नींव को बहुत मजबूत किया था। उन्होंने इस पर बहुत बल दिया कि धर्म मुख्य है, संप्रदाय गौण है। यही सूत्र अणुव्रत के प्रवर्तन का आधार बना। आचार्य श्री ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया, तब उसकी समीक्षा इस स्वरों में हुई। आचार्य श्री जैन और अजैन सभी को एक पंक्ति में ला रहे हैं। यदि आचार्य भिक्षु के दृष्टिकोण का सुदृढ़ आधार उपलब्ध नहीं होता तो काफी समस्याएं सामने आती, पर उस उदार दृष्टि ने सामने आने वाली हर समस्या को चिरंजीवी नहीं बनने दिया। अणुव्रत आंदोलन को दार्शनिक दृष्टि से प्रस्तुत करने का अवसर मिला, उससे मैं बहुत लाभान्वित हुआ। अतीत के चिंतन को वर्तमान की समस्या के संदर्भ में देखने की एक दृष्टि मिली, कुछ मौलिक विचार स्थापित हुए। अणुव्रत का कल्पना स्रोत। मैं आचार्य वर्ग की सनिधि में बैठा था। कुछ समय तक वे चिंतन की मुद्रा में रहे। अचानक मौन खुला और बोले, हमारे पास इतने लोग आते हैं, श्रद्धा के साथ आते हैं, हम उन्हें क्या दे पाते हैं? उनके जीवन का रास्ता नहीं बदलता तो उन्हें क्या लाभ मिला? हमें कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वे जीने की कला सीख सके, ऐसा जीवन जी सके जो स्वयं के लिए तथा समाज के लिए श्रेयकर हो। हमें श्रावक समाज के लिए एक आचार संहिता तैयार करनी चाहिए। 12 वर्षों की आचार संहिता है, उसे आधुनिक रूप देना जरूरी है। वह सरल और सुगम हो सकती है। आचार्यवर ने इस विषय में विस्तार से कहा। डालमचंद जी सेठिया जो बैरिस्टर थे, लंदन में रहते थे, वहां उपस्थित थे। बातचीत संपन्न होने के बाद मेरे पास आए और बोले, धर्माचार्य ऐसे ही सपने देखते हैं? क्या व्यक्ति को बदलना संभव है? क्या समाज को बदलना संभव है? वर्तमान आर्थिक युग में नैतिकता की आचार संहिता क्या सफल हो सकती है? मुझे लगा भविष्य दृष्टा होना कठिन है। भविष्य दृष्टा की वाणी का अर्थ समझना भी सरल नहीं। आचार संहिता के विषय में चिंतन आगे बढ़ा। व्रतों की सूची बनी। छोगमल जी चोपड़ा अपने समय के प्रख्यात आध्यात्मिक पुरुष थे। उन्होंने कुछ व्रत सुझाए। कुछ संतों ने इस पर चिंतन किया। नैतिकता की आचार संहिता तैयार हो गई। छापर का चातुर्मास युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि बन गया। व्यसन मुक्ति, जातिवाद विरोधी अभियान आदि कार्यक्रम से अणुव्रत के प्रत्युष काल का आभास करा दिया। धर्म के विषय में यह प्रसिद्ध धारणा है, धर्म करो परलोक सुधर जाएगा। धार्मिकों को वर्तमान की कोई चिंता नहीं, केवल परलोक को सुधारने की चिंता है। धार्मिक व्यक्ति उपासना में विश्वास करता है, चरित्र में विश्वास कम करता है। नैतिकता का आचरण आवश्यक नहीं माना जाता। नैतिकता विहीन धर्म भी चलता है। अणुव्रत आंदोलन के माध्यम में बहुत सारे प्रबुद्ध विचारक व्यक्ति संपर्क में आए और पारस्परिक आदान प्रदान में कालातीत और सामायिक दोनों प्रकार की सच्चाइयों को समझने का अवसर मिला। अणुव्रत के मंच पर सभी धर्मों और विचारधाराओं के लोग आने लगे और सभी को सुनने का अवसर मिलता गया। उसमें समन्वय की दृष्टि को बहुत बल मिला। मैं दर्शन का विद्यार्थी रहा, जैन दर्शन को पढ़ा, साथ साथ अन्य दर्शन भी पढ़े। अनेकांत को पढ़ने के कारण अन्य दर्शनों के प्रति अनंत्य का भाव नहीं रहा। सत्य सत्य है और सब भेद गौण है। जैन दर्शन, मनन और मीमांसा। साहित्य और दर्शन, इन दोनों विषयों में मेरी सहज रुचि है। साहित्य में अधिक रुचि अथवा दर्शन में, इसका निर्णय करने में मैं स्वयं ही असमर्थ हूँ।
दोनों ही मेरे अध्ययन के प्रिय विषय रहे हैं। संस्कृत और प्राकृत भाषा के गंभीर अध्ययन का अवसर मिला। दर्शन के ग्रंथों को पढ़ने में मुझे कोई कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ। विक्रम संवत 2005 तक मैं दर्शन के अनेक ग्रंथों का अध्ययन कर चुका था। झापर चातुर्मास में एक विकल्प उठा, मैं जैन दर्शन के विषय में कोई ग्रंथ लिखूं। संकल्प जल्दी ही क्रियान्वित में बदल गया। मैंने जैन दर्शन पर एक ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया। उसका लेखन यात्रा के साथ साथ चला, इसलिए समय कुछ लंबा लगा। उसकी संपन्नता में लगभग 5-6 वर्ष लग गए। बीच बीच में अन्य लेखन का कार्य भी चलता रहा। इस ग्रंथ का नाम रखा गया जैन दर्शन के मौलिक तत्व। कुछ वर्षों बाद उसका नाम परिवर्तन किया गया। उसका परिवर्तित नाम है जैन दर्शन मनन और मीमांसा। जैन दर्शन का समग्रता से अध्ययन करने के लिए यह ग्रंथ सर्वमान्य हो सकता है। इसके लेखन में अनेकांत दृष्टि का प्रयोग किया गया, इसलिए इसके विरोध का सूत्र नहीं खोजा जा सकता। समन्वय का सूत्र है सर्वत्र खोजा जा सकता है। आचार्यवर विक्रम संवत 2015 का चातुर्मास कानपुर में बिता रहे थे। दिगंबर संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान कैलाश चंद्र जैन आए। आचार्यवर के साथ अनेक विषयों पर बातचीत हुई। वार्तालाप के दौरान उन्होंने कहा, आचार्य श्री मुनि नथमल जी ने श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के बारे में जो लिखा है उसमें जो कहना था वह कह दिया, पर हमें अखरा नहीं। इस समन्वय दृष्टि का सब में विकास होना चाहिए। परिवर्तन का प्रत्युष्य काल। विक्रम संवत 2005 का मर्यादा महोत्सव राजलदेसर में हुआ। उस अवसर पर भावी यात्रा की योजना और कार्यक्रम की कल्पना आचार्यवर के मस्तिष्क में स्पष्ट हो रही थी। एक दिन आचार्यवर ने कुछ साधुओं को बुलाकर कहा, एक गोष्ठी करो, सब एक साथ बैठकर सामूहिक चिंतन करो। हम लोग बैठे और परिवर्तन के विषय में चिंतन किया। परंपरा, व्यवस्थागत नियम ये कुछ सामायिक होते हैं, देश काल के अनुसार उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। चिंतन गोष्ठी में दोनों प्रकार के मुनि थे, कुछ परिवर्तनवादी, कुछ परंपरावादी। परंपरावादी मुनियों का तर्क था कि यदि हम एक चीज को बदलेंगे तो बदलने का क्रम शुरू हो जाएगा, परिवर्तन का चक्र कहाँ रुके। चिंतन गोष्ठी में आचार्यवर स्वयं उपस्थित नहीं थे। उनके विचारों का प्रतिनिधित्व परोक्ष में मैं कर रहा था। मैंने आगम, भिक्षु स्वामी, जयाचार्य आदि पूर्ववर्त आचार्यों के साहित्य तथा अपेक्षित परिवर्तन की अनिवार्यता के विषय में विस्तार से चर्चा की। अपेक्षित परिवर्तन होना चाहिए, इस विषय में प्राय हम सहमत हो गए। आचार्य तुलसी ने जितने परिवर्तन किए वे चिंतन पूर्वक किए। मर्यादा महोत्सव के अवसर पर आवश्यक विषयों पर चिंतन चलता। चिंतन का निष्क्रम हम आचार्यवर के समक्ष प्रस्तुत कर देते। निर्णय की घोषणा आचार्यवर करते। मर्यादा महोत्सव के अवसर पर साधु साध्वियों की गोष्ठियां होती रहती। उनमें आचार्यवर संघीय व्यवस्थाओं, मर्यादाओं, आचार आदि अनेक विषयों पर शिक्षण प्रशिक्षण करते। सुदूर प्रदेश से यात्रा कर आने वाले साधु साध्वियों को नई प्रेरणा मिलती। एक दिन मध्याह्न के समय सामूहिक गोष्ठी हो रही थी। उसमें आचार्यवर से अनुमति प्राप्त कर मैंने एक बात कही। उसका संबंध हमारी आहार व्यवस्था से था। हमें आहार भिक्षाचरी से प्राप्त होता है। साधु साध्य व्यवस्था के अनुसार भिक्षा के लिए जाते हैं और भिक्षाचरी में जो प्राप्त होता है उससे जीवन यात्रा चलाते हैं। उस समय भिक्षा में जो प्राप्त होता था उसे एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता था, फिर उसका साधु साध्यों में विभाग होता था। 400-500 साधु साध्यों के आहार का विभाग करना जटिल कार्य था। जो वर्ग दीक्षा प्रयाण में छोटे होते थे उन्हें आहार का विभाग अंत में मिलता। शायद वैसा भोजन स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं था। इस समस्या को मैंने सामूहिक गोष्ठी में प्रस्तुत किया और आचार्यवर से प्रार्थना की, आहार की व्यवस्था पर चिंतन होना चाहिए। आचार्यवर ने मेरी बात को ध्यान से सुना। अधिकांश साधु साध्वियों को यह विषय बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे इस विषय में सोचते ही नहीं थे, कुछ सोचते वे प्रस्तुत करने का साहस नहीं जुटा पाते। मैंने जो विषय रखा वह चर्चा का विषय बना। भावी चिंतन का दरवाजा खुल गया। व्यापक चिंतन, व्यापक क्षेत्र। आचार्य श्री आचार्य पद का दायित्व संभालने के बाद 11 वर्ष तक थली प्रदेश बीकानेर राज्य में रहे। इस समय को मैं यात्रा की तैयारी का समय कहना अधिक पसंद करूंगा। आचार्यवर 22 वर्ष की अवस्था में आचार्य बने। वे भी अपनी क्षमताओं के विकास में सतत संलग्न रहे।
साथ साथ हम लोगों का विद्यार्थी साधु साध्वियों का शिक्षण प्रशिक्षण करते रहें। इसे मैं यात्रा में होने वाली सफलता का आधार मानता हूँ। विक्रम संवत 2006 में आचार्य फतेहपुर सीकर होते हुए जयपुर पहुँचे। हमारे लिए सारा रास्ता नया था। सीकर को देखा, वहाँ से चौमू गए। गर्मी के दिन थे, ठहरने का स्थान भी छोटा था। हम आहार के पश्चात विश्राम के लिए आम के बगीचों में गए। वहाँ विश्राम किया। पेड़ आमों से लदे थे। कुछ शाखाएं इतनी झुकी हुई थी कि लेटे लेटे भी आम तोड़े जा सकते थे। हमें आम से मतलब नहीं था। आम के पेड़ों की ठंडी छां हमारे लिए पर्याप्त थी। हमने पहली बार जयपुर देखा, वह बहुत सुंदर लगा। प्राचीन काल में वर्तमान युग जैसे शिक्षित इंजीनियर नहीं थे, पर वास्तुकला, स्थापत्य कला, ग्राम रचना और नगर रचना में दक्ष व्यक्तियों की कमी नहीं थी। महाराज जयसिंह और उनके नगर निर्माण के विशेषज्ञों का कौशल इसका साक्ष्य दे रहा था। दीक्षा, हमारा चिंतन, हमारा दृष्टिकोण। जयपुर का चातुर्मास संघर्ष का चातुर्मास था। नए क्षितिज और नए आयाम का चातुर्मास था। हम लोग प्राय थली के क्षेत्र में रहे। जयपुर में व्यापक संपर्क हुआ। ख्याति प्रख्याति बढ़ने लगी, साथ साथ विरोध भी बढ़ने लगा। दीक्षा हो रही थी। प्रतिपक्ष के लोगों ने विरोध के वातावरण का निर्माण किया। बाल दीक्षा के प्रश्न को उभारा और धीमे धीमे वातावरण गर्माता गया। पूर्णचंद जैन, सिद्धाराज जी लड्ढा और अन्य सार्वजनिक कार्यकर्ता विरोध में खड़े हो गए। तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री तथा मंत्रिमंडल के सभी व्यक्ति विरोध के सहभागी बन गए। सोनलाल जी दुग्गड़ उनका साथ दे रहे थे। विरोध करने वाले व्यक्तियों ने पंडित सुखलाल जी, मुनि जिनविजय जी को भी विरोधी वातावरण को बल देने के लिए आमंत्रित किया। पंडित सुखलाल जी ने तेरापंथी मित्रों के प्रति इस शीर्षक का लेख लिखा। जयपुर के दैनिक पत्र लोकवाणी में वह प्रकाशित हुआ। उसमें विरोध और व्यंग्य दोनों मुखर हो रहे थे। वह लेख हमने पढ़ा। गुरुदेव ने मुझे कहा, इसके उत्तर में तुम एक लेख लिखो। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरुदेव के निर्देशानुसार मैं लेख लिख दूंगा, पर इसका समुचित उत्तर होगा अपनी शक्ति का सर्वधन। गुरुदेव ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। विरोध दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा था। हम लोग शांति के साथ उसे देख रहे थे। केवल दृष्टा नहीं थे, शांतिपूर्ण प्रतिरोध भी कर रहे थे। हमारा विश्वास था प्रतिक्रियात्मक विरोध अपने आप शांत हो जाएगा। शांतिपूर्ण प्रतिरोध के सामने वह टिक नहीं पाएगा। लोग संभावना कर रहे थे कि दीक्षा पर सरकार प्रतिबंध लगा देगी। हमारे श्रावक बहुत जागरूक थे। उन्होंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय से संपर्क साधा। सरदार पटेल गृह मंत्री थे। गृह मंत्रालय के सचिव श्री A.K. बलोड़ी का फोन आया। आचार्य तुलसी दीक्षा दे रहे हैं, उसमें कोई विक्षेप न हो, इसलिए सरकार सतर्कतापूर्ण व्यवस्था करे। गृह मंत्रालय का निर्देश मिला और विरोध अपने आप शांत हो गया। तेरापन समाज की महिलाओं ने एक विशाल जुलूस निकाला, जिसमें 4000 महिलाएं शामिल थी। महिलाओं को इतना बड़ा जुलूस हमारे लिए भी नया था और शायद जयपुर के लिए भी नया था। उसका चमत्कारिक प्रभाव हुआ। महिलाओं के दीक्षा समर्थक घोष आकाश से ही नहीं टकरा रहे थे, जनता के कानों में भी टकरा रहे थे। वे कानों से ही नहीं टकराए, उन घोषों ने जनता के मस्तिष्क को भी प्रभावित किया। कभी कभी विरोध के लिए होता है और कभी कभी अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए भी होता है। वास्तव में बाल दीक्षा का विरोध कुछ समाज सुधारकों की सुधारक मनोवृत्ति से उपजा हुआ था। दीक्षार्थियों में बहुत छोटा कोई नहीं था, फिर भी उसे भयंकर रूप से प्रस्तुत किया गया। वैचारिक स्तर पर हमारा प्रतिरोध भी कम नहीं था। अनेक व्यक्तियों ने दीक्षा के समर्थन में लेख लिखे, लघु पुस्तिकाएं लिखी। मैंने भी बाल दीक्षा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इस विषय पर लघु पुस्तिका लिखी। होने वाली दीक्षाओं में बाल दीक्षा नहीं थी, फिर भी बाल दीक्षा के नाम पर विरोध किया जा रहा था, इसलिए मैंने बाल दीक्षा के विषय को छुआ। आचार्य तुलसी ने चिंतन पूर्वक इस नीति सूत्र निर्धारित किया, हम न बाल दीक्षा के समर्थक हैं और न वृद्ध दीक्षा के समर्थक हैं, हम योग्य दीक्षा के समर्थक हैं। यदि बालक योग्य हो तो उसे दीक्षा दी जा सकती है और वृद्ध योग्य न हो तो उसे भी दीक्षा नहीं दी जा सकती। हमारी कसौटी अवस्था नहीं, योग्यता है। दीक्षा के विषय में अपने संज्ञेय अभिमत के कुछ बिंदु लिखे। बाल विरोधी सदस्यों से कुछ प्रश्न भी पूछे। चिंतन के बिंदु। चरित्र निर्माण के लिए बाल जीवन महान उपयोगी है। दूसरा,
ज्ञान विज्ञान की परंपराओं को जीवित रखने के लिए बाल ब्रह्मचारी रहना आवश्यक है। तीसरा, दीक्षा की कसौटी योग्यता है, अवस्था नहीं। चौथा, संस्कारी बालक सही अर्थ में प्रौढ़ होता है। पांचवा, अयोग्य दीक्षा समाज का कलंक है। छठा, योग्य बाल दीक्षा राष्ट्र के कल्याण का साधक है। सातवां, योग्य दीक्षा भारतीय संस्कृति का महान आदर्श है। आठवां, संयमी बालक हजारों बालकों के लिए प्रकाश स्तंभ होता है। नौवां, बालक योग्य ही नहीं हो सकता, यह मानना बालक जाति का घोर तिरस्कार है। 10वां, दीक्षा लेने का अधिकार विरक्त आत्मा को है, बालक, युवक और बूढ़े को नहीं। 11वां, आत्म साधना के पथ में वही बालक माना जाता है जिसके हृदय में विरक्ति नहीं है। 12वां, योग्य बाल दीक्षा कोई समस्या नहीं। 13वां, मानस शास्त्री कहते हैं 10 वर्ष के बालकों में विचित्र सयानापन आ जाता है। 14वां, 13 पंथ अयोग्य दीक्षा का घोर विरोधी है। 15वां, जीर्ण तीर्ण ने मत मूंड जो, दीक्षा देख देखने दीजो, आचार्य भिक्षु। 16वां, बालक की ही दीक्षा होनी चाहिए, यह मेरा आग्रह नहीं, आचार्य तुलसी। योग्य बालक की भी दीक्षा नहीं होनी चाहिए, यह आग्रह रखना भी उचित नहीं, आचार्य तुलसी। विक्रम संवत 2006 जयपुर में बाल दीक्षा विरोधी समिति के सदस्य से पूछे गए कुछ प्रश्न। पहला, क्या आप जैन शास्त्रों में विश्वास रखते हैं? दूसरा, जैन शास्त्रों में दीक्षा के लिए आयु की जो व्यवस्था की है, क्या वह आपकी दृष्टि से अनुपयुक्त है? तीसरा, हजारों या सैकड़ों वर्षों का जीवन होता तब 2 वर्ष के व्यक्ति में दीक्षा ग्रहण की योग्यता आ जाती। अब जीवन काल घटा है, इसलिए इनकी योग्यता में 9 वर्ष और जोड़ने होंगे। क्या आप आधार अनुभवहीन तर्क को सत्य के निरूपण का हेतु मानते हैं? क्या आप दीक्षा की प्रणाली का विरोध करते हैं, दीक्षित होने वाले की अल्पवयस्कता का विरोध करते हैं अथवा दीक्षा मात्र का विरोध करते हैं? 13पन की दीक्षा प्रणाली से आप सहमत हैं या नहीं? वर्तमान में होने वाली 8 दीक्षाओं में से आप किसी एक का विरोध करते हैं या सबका? क्या आपकी दृष्टि में आत्मा की साधना अथवा आध्यात्मिक उपदेशों की कोई आवश्यकता है? क्या आप आध्यात्मिक उन्नति को विकास मानते हैं? यदि हाँ, तो आत्म साधना के पथ पर चलने वाले बालकों का विकास कैसे रुक जाता है? क्या यह बताने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो आपके मतानुसार विकास की क्या परिभाषा है? 10वां, क्या आप ये बतलाने की कृपा करेंगे कि बाल वय में दीक्षित साधुओं से समाज, राष्ट्र तथा धर्म की अमुक अमुक हानियां हुई हैं? 11वां, क्या आपकी दृष्टि में जैन, वैदिक तथा बौद्ध परंपरा के त्यागी श्रमण सन्यासी और 6-7 लाख भीखमंगे एक कोटि के हैं? 12वां, क्या पूर्व जन्म के संस्कारों में आपकी श्रद्धा है? 13वां, आपके विचारानुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? अनुव्रत विचार परिषद और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के से संपर्क। जयपुर का चातुर्मास जनसंपर्क, नवचिंतन, संघर्ष और विकास इन दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। अनुव्रत विचार परिषद की आयोजना के प्रति सप्ताह होने लगी। अनेक विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार उसमें वक्ता के रूप में आते। समाज में एक संघर्ष का स्वर उभरा। हम आचार्य तुलसी को सुनने आते हैं, दूसरे लोगों को नहीं। विरोध का स्वर काफी प्रखर हो गया, पर एक उद्देश्य के साथ कार्य शुरू किया गया था, इसलिए विरोध बाधक नहीं बना। कोई भी नई प्रवृत्ति शुरू होती है, उसका विरोध होता है। जमी हुई धारणा नई बात स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। यह स्वाभाविक मनोवृत्ति है। जो नया काम करना चाहे, उसे विरोध से घबराना नहीं चाहिए। आचार्य श्री का मनोबल अमाप्य था। परिस्थिति से जूझने की क्षमता उद्भूत थी, इसलिए विरोध का झोंका ही नहीं, तूफान भी उन्हें विचलित नहीं कर पाता। एक दिन अनुव्रत विचार परिषद में एक प्रश्न उपस्थित हुआ। अनुव्रत द्वारा प्रतिपादित नैतिकता का आधार क्या है? वह सामाजिक उपयोगिता पर टिकी हुई है अथवा आध्यात्मिकता पर? लंबी चर्चा और चिंतन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, अनुव्रत द्वारा प्रतिपादित नैतिकता का आधार आध्यात्मिकता है। इस विषय पर मैंने एक लघु पुस्तिका लिखी, देशाटनम पंडित मित्रता च। देशाटन का एक सुफल है पंडितों के साथ मैत्री। यात्रा के प्रथम चरण में हमें इसका अनुभव हुआ। जयपुर प्रवास में हिंदुस्तान के अनेक जाने माने विद्वान, राजनेता, साहित्यकार और पत्रकार मिले। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, गुरु गोलवल्लकर, गिरधर शर्मा और पंडित चैन सुखदास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।
उनके साथ होने वाली वार्तालाप और विचार विमर्श से चिंतन शक्ति और तर्क शक्ति दोनों के विकास का अवसर मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय विधान परिषद के अध्यक्ष थे। उनका जीवन नैतिकता का मूर्त रूप था। अनुव्रत की आचार संहिता और उसका तत्व दर्शन उनके सामने रखा गया। वे भाव प्रवण हो गए। उनकी अंतरात्मा बोल उठी, हमारे नवोदित राष्ट्र के लिए यह बहुत जरूरी है। मैं उनकी आकृति को पढ़ रहा था। मुझे लगा वे अनुव्रत के सहभागी बन गए। उन्होंने आजीवन अनुव्रत के कार्य को गति देने का आयास किया। आचार्य श्री ने जयप्रकाश नारायण को तेरापंथ धर्म संघ के दर्शन और गतिविधियों से परिचित कराया। वे समाजवाद और प्रणाली में विश्वास करते थे। तेरापंथ साधु साध्वी समुदाय की संविभागी प्रणाली का परिचय पाकर बोले, आचार्य श्री आपके यहाँ 16.25 आना समाजवाद है। अब यह नीचे उतरना चाहिए। समाज के स्तर पर इसका प्रयोग होना चाहिए। गुरु गोलवल्लकर के साथ भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारत के वैभव और व्रतनिष्ठा आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के दौरान हमने अनुभव किया उनमें सिद्धांत के प्रति दृढ़ निष्ठा है, साथ साथ उतनी ही मृदुता और उतना ही विनम्र व्यवहार। सिद्धांत निष्ठा और मृदुता के संगम ने हमारे मन को आकृष्ट किया और उनके प्रति हमारा आकर्षण निरंतर बढ़ता रहा। विचार काल में यह नहीं होता कि दोनों पक्ष एक दूसरे के विचारों से सर्वथा सहमत हो। यह अवश्य होना चाहिए कि प्रतिपक्ष के विचारों को भी आदरमति से सुना जाए और उस पर तटस्थ दृष्टि से चिंतन किया जाए। विचार का नियम है सत्यांश की खोज। जिस विचार काल में सत्यांश की खोज नहीं होती वह क्षण विचार का नहीं, विवाद का क्षण है। पंडित गिरधर शर्मा संस्कृत के धुरंधर विद्वान थे। उनका मिलन संस्कृत के विकास की चर्चा का मिलन था। उन्होंने नर्व निर्मित भिक्षु शब्दानुशासनम तथा अन्य संस्कृत साहित्य का परिचय दिया गया। गुरुदेव ने बताया, मुनि नथमल जी संस्कृत के आंसू कविता करते हैं। पंडित जी ने विषय दिया और मैंने तत्काल प्रदत्त विषय पर संस्कृत में पदों की रचना की। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए। संस्कृत में आंसू कविता का प्रयोग बहुत विरल रहा है। पंडित रघुनंदन जी शर्मा कुशल आंसू कवि थे। उनके जैसा सरस पदावली की रचना करने वाला हमने नहीं देखा। उनकी आंसू कविता को देखकर हम लोगों ने अभ्यास शुरू किया। थोड़े ही समय में हमें उसमें सफलता मिल गई। पंडित चैन सुखदास जी अनेक वर्षों से हमारे मुनियों को दर्शन के ग्रंथ पढ़ाते थे। तेरापंथ संघ के प्रति उनमें बहुत आकर्षण था। आचार्य वर्ग के पास वे अनेक बार आए। संबोधि के 8 अध्याय मैंने राणावास में लिखे। फिर उसका रचना कार्य एक बार स्थगित हो गया। जयपुर में वे 8 अध्याय मैंने चैन सुखदास जी को सुनाए। उन्होंने कहा, ग्रंथ पूरा हो गया या अधूरा है? मैंने कहा, अधूरा है, पर अभी एक बार इसे स्थगित कर दिया है। पंडित जी बोले, बहुत उपयोगी ग्रंथ है, आप इसे जल्दी से पूरा करें। उनका अनुरोध मैंने स्वीकार किया और उत्तरार्ध के 8 अध्यायों की रचना हो गई। ओम अरहम।